Hello everyone, once again welcome to my class. Students, in our last class we have discussed first part of this lesson, the goodwill. Today we are going to discuss second and final part of this lesson. The question answer of this lesson will be provided in our next period. Let's start. लास्ट हमने बेटा है ना इसका एक पार्ट डिस्कस हम कर चुके हैं। आज हम इसका सेकंड और फाइनल पार्ट डिस्कस करेंगे और इसके जो क्वेश्चन आंसर है ना आपको ना नेक्स्ट जो है ना हमारा पीरियड होगा उसके अंदर आपको पीडीएफ रूप में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। पहले पीरियड के अंदर हमने है ना पढ़ा था कि भैया ना किस प्रकार से जो वो सोनिया नाम की लड़की है एक फ्री लर्निंग सेंटर खोलती है गाँव के अंदर टाउन के बच्चों के लिए, और उसमें एक जो है ना जूली नाम की जो लेडीज़ है वो इस बात से सहमत नहीं हो पाती है कि भी कन्विंस नहीं हो पाती है कि भी ये किसी कोई अच्छी लड़की है। ये उसको के मन में कुछ ना कुछ संदेह होता है, लेकिन सारे गांव वाले उससे सहमत होते हैं। आगे हम पढ़ते हैं क्या होता है आगे, उससे आगे कन्विंस तक हमने पढ़ा, पेज नंबर जो 34 था वहाँ तक पढ़ चुके हैं। अब हम हु से स्टार्ट करेंगे। हु वुड वांट टू ओपन अ फ्री लर्निंग सेंटर एंड वर्क फॉर फ्री। कौन है ना एक फ्री लर्निंग सेंटर खोलना चाहेगा और उसमें फ्री में काम करेगा। ये बात कौन कह रहा है? जूली कह रही है। हु वुड वांट टू ओपन अ फ्री लर्निंग सेंटर, कौन है ना कौन एक फ्री में ना लर्निंग सेंटर खोलना चाहेगा एंड वर्क फॉर फ्री, और फ्री में ही काम करेगा। जूली वॉन्डर्स, इस बात को वॉन्डर्स मीन्स होता है थोड़ा उसको है ना वो सोचती है, वॉन्डर करती है इसके ऊपर। वॉन्डर का मतलब होता है हैरानी होना या फिर सोच विचार करना। तो जूली क्या कर रही है यहाँ पर? सोच विचार कर रही है। सोनिया मस्ट बी अ लायर, लायर का मतलब होता है झूठा भी है सोनिया ना, और क्रिमिनल, या तो वो झूठ बोल रही है या फिर वो क्या होगी कि क्रिमिनल होगी। क्रिमिनल क्या होता है? एक अपराधी होना। सी हैज़ समथिंग टू हाइड, वो कुछ ना कुछ छिपा रही है, ये बात जूली सोच रही है। बट हर नेबर्स डिसएग्री, परंतु इस बात से जो उसके ना नेबर है ना नेबर है वो डिसएग्री होते हैं। डिसएग्री का मतलब होता है डिफर, यानी कि थोड़ा सा डिफरेंट सोच रखना, डिफरेंट सोच रखते हैं, डिफर हो थोड़े उससे। परंतु उसके जो पड़ोसी है ना नेबर्स क्या होते हैं? पड़ोसी, उस बात से सहमत नहीं होते हैं। दैट इज़ नॉट ट्रू, यह बात सच नहीं है। दे से, वो सारे कहते हैं सी इज़ जस्ट अ गुड पर्सन, वह एक अच्छी पर्सन है। किसके बारे में बात कही जा रही है? सोनिया के बारे में। सी वांट टू इम्प्रूव द सोसाइटी फॉर ऑल ऑफ अस, वह हमारे लिए ना यानी कि सोसाइटी के अंदर क्या हम सभी के लिए, सोसाइटी के यानी कि हमारा जो समाज है ना उसके अंदर क्या करना चाह रही है? उसमें सुधार लाना चाहती है। ओ नो, जूली इंसिस्ट, इंसिस्ट का मतलब होता है बेटा किसी के ऊपर बल देना, जोर डालना या अटकना, जिद करना। जूली इंसिस्ट करती है नहीं ऐसा नहीं है। ऑल पीपल आर बैड, सभी लोग क्या होते हैं? बुरे होते हैं। यू कैन नॉट ट्रस्ट एनीवन, भी तुम है ना सभी के ऊपर है ना किसी के ऊपर भी ऐसे विश्वास नहीं कर सकते हो। दिस लर्निंग सेंटर सीम्स टू गुड टू बी ट्रू, यानी कि ना अभी ये देखने में ही अच्छा लग रहा है लर्निंग सेंटर। आई नो सी इज़ हाइडिंग समथिंग, मैं जानती हूँ कुछ ना कुछ छिपा रही है। आई एम गोइंग टू राइट टू द टाउन हॉल एंड रिपोर्ट अगेंस्ट हर, मैं है ना टाउन हॉल में ना इसके बारे में लिखने के लिए, इसके विरुद्ध है ना, इसके खिलाफ, यानी किसके खिलाफ? सोनिया के खिलाफ लिखने जा रही हूँ। एंड रिपोर्ट अगेंस्ट हर द एजुकेशन डिपार्टमेंट, और एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग को भी है ना इसके विरुद्ध है ना, उसके विरुद्ध है ना बताने के लिए जा रही हूँ। जो शिक्षा विभाग नहीं है रिपोर्ट करूँगी उसको मैं। बट जूली नेवर गेट अ चांस टू कैरी आउट हर थ्रेट्स, थ्रेट्स मीन्स होता है बेटा धमकी, परंतु ना जूली को ना इसका ना अपनी धमकियों को ना फुलफिल करने का यानी कि पूरा करने का मौका नहीं मिला उसको। क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ? क्यों नहीं कर पाई वो अपनी धमकियों को पूरा? ऑल ऑफ द लोकल पेरेंट्स यूनाइट एंड राइट द एजुकेशन डिपार्टमेंट द वेरी नेक्स्ट, यानी कि सारे जो लोकल जो वहाँ के स्थानीय जो पेरेंट्स थे ना, माँ बाप थे, वो सारे इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर के उन्होंने अगले दिन ही ना किसको? एजुकेशन डिपार्टमेंट को इसके बारे में लिख दिया। दे एक्सप्लेन द वंडरफुल वर्क सोनिया इज़ डूइंग, जो है ना शानदार जो काम सोनिया कर रही थी ना उसके बारे में सब कुछ किसको बता दिया? एजुकेशन डिपार्टमेंट को बता दिया। एंड द अमेजिंग चेंजेस सी इज़ हेल्पिंग, और जितने भी वो अद्भुत बदलाव थे ना, अमेजिंग का मतलब होता है सरप्राइज करने वाले, यानी कि सरप्राइज करने वाले जितने बदलाव थे उन सभी के बारे में उसने लिख दिया। किसके बारे में बेटा? जो चेंज किए जा रहे थे। सी इज़ हेल्पिंग टू क्रिएट इन देयर सोसाइटी, और साथ में जो बदलाव है ना जो ला रही थी उस समाज के अंदर है उसमें मदद कर रही थी सोनिया, उसके बारे में एजुकेशन डिपार्टमेंट को लिख दिया। आगे पढ़ते बेटा। सानिया एंड हर टीम आर ग्रेट
विद टाउन्स चिल्ड्रन। जो है ना सानिया और जो उसकी टीम थी ना, वो है ना टाउन के बच्चों के लिए बड़ा ही ना अच्छा कार्य करी थी, महान थे वो उनके लिए। देयर ग्रेड्स एट स्कूल आर इम्प्रूविंग, और जो इम्प्रूविंग जो होता सुधार होना, जो उनके ग्रेड थे ना, ग्रेड्स के अंदर भी है ना, स्कूल के जो ग्रेड्स थे उसके अंदर सुधार रहा था। एंड मैनी ऑफ देम वांट टू गो टू यूनिवर्सिटी, और उनमें से बहुत सारे लड़के ना या लड़कियां या स्टूडेंट्स कह सकते हैं हमें, यूनिवर्सिटी के अंदर जाना चाहते थे। यूनिवर्सिटी होता है बेटा विश्वविद्यालय, यानी कि जो स्कूल से ऊपर होते हैं उनको बोलते हैं विश्वविद्यालय, जो कॉलेज से भी ऊपर होता है यूनिवर्सिटी बोलते हैं उसको। वहाँ पर जाना चाहते थे, किस लिए? पढ़ने के लिए। दे नेवर थॉट ऑफ दैट अ पॉसिबिलिटी बिफोर, यानी कि गाँव वालों ने ना ऐसा पहले भी ना कभी भी ये संभव होने, इससे पहले संभव होने के बारे में विचार भी नहीं किया था। दे मीन्स यहाँ पर बच्चे स्टूडेंट्स भी लग सकते हैं या फिर गांव वाले भी। उन्होंने उन बच्चों ने ना पहले, इससे पहले कभी भी ये संभव पॉसिबिलिटी होता है रियल में हो जाना किसी काम को, ओप यानी कि इसकी आशा नहीं थी उनको ऐसा पहले होने की। द पेरेंट्स इवन पब्लिश अ लवली लेटर इन द लोकल न्यूज़पेपर थैंकिंग सोनिया फॉर हर हार्ड वर्क। जो पेरेंट्स थे ना, उन्होंने है ना वहाँ का जो लोकल न्यूज़पेपर नहीं था, जो स्थानीय समाचार पत्र था, उसके अंदर भी है ना बड़ी प्यारी बातें ना, एक बड़ा प्यारा सा पत्र छपवाया। किसके लिए? सोनिया को धन्यवाद करने के उद्देश्य से और उसके कठिन परिश्रम के लिए। यानी कि जो बच्चों के माँ बाप थे ना, उन्होंने ना वहाँ के स्थानीय समाचार पत्र के अंदर एक प्यारा सा जो है ना एक पत्र छपवाया सोनिया को ना धन्यवाद करते और उसके हार्ड वर्क के लिए। एंड डेडिकेशन टू द सोसाइटी, डेडिकेशन होता है समर्पण होना, यानी कि समाज के प्रति ना जो डेडिकेशन था ना, कमिटमेंट भी कह सकते हैं डेडिकेशन को, समाज के प्रति, सोसाइटी के प्रति जो डेडिकेशन था ना, उसके प्रति भी उन्होंने धन्यवाद या आभार व्यक्त किया। एवरीवन इज़ वेरी हैप्पी नाउ, और हर कोई क्या था? खुश था। द चिल्ड्रन, द पेरेंट्स, द टाउन रेजिडेंट एंड ऑफिशियल्स, यानी कि बच्चे भी, बच्चों के माँ बाप भी, टाउन में रहने वाले यानी कि नगर में रहने वाले निवासी, रेजिडेंट होते निवासी, और ऑफिशियल होते अधिकारी भी, सारे के सारे सोनिया से खुश थे। एंड ऑफ कोर्स सोनिया, और सोनिया भी इस बात से क्या थी? बहुत ज़्यादा खुश थी। द ओनली पर्सन हु इज़ नॉट हैप्पी इज़ जूली, केवल एकमात्र जो व्यक्ति था, जो कौन था जो खुश नहीं था, वो थी जूली। सी इज़ ऑलरेडी लुकिंग फॉर समवन एल्स टू से बैड थिंग अबाउट सोनिया, वह किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में ना सर्च कर रही थी, लुकिंग कर रही थी कि जो है ना सोनिया के बारे में कुछ बुरी बातें कह सके। बट हर नेबर्स वैल्यू द फ्री वर्क, परंतु जो उसके जो है ना नेबर थे ना, पड़ोसी थे, उससे जो फ्री में किए जाने वाले काम की वैल्यू जानते थे। दैट सोनिया डज, जो सोनिया करती थी। एंड रिकॉग्नाइज दैट सोनिया इज ट्रूली अ पर्सन ऑफ गुडविल, और इस बात को रिकॉग्नाइज में जो होता है पहचान लेना बेटा। रिकॉग्नाइज क्या होता है? पहचानना। और इस बात से वो परिचित हो गए थे, सोनिया ना वास्तव में ना एक अच्छे सद्भाव वाली औरत थी, अच्छे सद्भाव वाली पर्सन थी। तो यहाँ तक आपका जो है ना बेटा सेकंड पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। आपको है ना इसकी लेसन की जो है ना PDF है ना नेक्स्ट उसमें प्रोवाइड करवाई दी जाएगी। इसको ना अपने वीडियो को ना अच्छे तरीके से ना लर्न करना है, इस वीडियो को साथ में और रिवाइज करना है। इसका जो है ना एक्सप्लेनेशन आपको स्कूल ओपन होते ही ना सुनी जाएगी एक्सप्लेनेशन। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।